नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी पाने वाली राज्य की पहली ट्रांसजेंडर बनी संजना सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संजना सिंह नामक एक ट्रांसजेंडर को मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस ट्रांसजेंडर महिला संजना सिंह को कृष्ण गोपाल तिवारी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भोपाल में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली संजना सरकारी नौकरी पाने वाली राज्य की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। 36 वर्षीय ट्रांसजेंडर को 1 मार्च को कृष्ण गोपाल तिवारी द्वारा नियुक्त किया गया था। उसे जिला कानूनी प्राधिकरण का कानूनी स्वयंसेवक और लोक अदालत का सदस्य भी बनाया गया है, जहां वह न्यायाधीश के साथ लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से रहने वाली संजना को 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन हाल ही में सूत्रों से ANI को बताया कि उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। ANI से बात करते हुए संजना ने कहा, तिवारी जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। आने वाले दिनों में हमारे समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर हमारे समुदाय को पर्याप्त अवसर दिए जाएं, तो हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यह एक छोटा सा बदलाव है, भविष्य में बड़े बदलाव भी होंगे। आज हम एक ऐसे ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है संजना सिंह, जो मध्य प्रदेश की पहली पैरालीगल वॉलंटियर ट्रांसजेंडर से मानी जाती हैं। संजना का जन्म मध्य प्रदेश में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। संजना वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के PA के रूप में काम करती हैं। संजना स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आइए हम आपको उनके जीवन के बारे में परिचित कराते हैं। संजना सिंह का जन्म सन 1983 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। संजना का नाम बचपन में संजय था, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि समाज में उनका नाम खराब हो और उन्हें किन्नर उठाकर अपने साथ ले जाएं। संजना खुद बताती हैं कि उनका बचपन वैसे ही बीता जैसा किसी किन्नर का बीतता है। जब वह 7 से 8 साल की थी, तब उनके हाव भाव लड़की जैसे लगने लगे थे। संजना को बचपन से ही सजने संवरने का काफ़ी शौक था। एक बार संजना ने अपनी माँ की साड़ी पहनकर डांस कर रही थी, तभी उनके पिता आ गए और उन्हें बहुत मारा। जब संजना 15 साल की थी, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यहाँ उनको कोई नहीं समझता। वह अपने समुदाय के लोगों के साथ ही रहना चाहती थी। संजना जब 15 साल की थी, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, इसलिए उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने 10वीं और 11वीं की परीक्षा प्राइवेट दी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में उन्होंने साल 2019 में इग्नू से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, क्योंकि संजना को शिक्षा के महत्व के बारे में पता था। उन्होंने कई केंद्र को जागरूक भी किया। संजना पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, लेकिन उन्हें स्कूल में कई बार लड़कों द्वारा सताया गया, इसलिए पढ़ाई छूट गई थी उनकी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। संजना का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। संजना के पिता पुलिस में थे और माँ एक गृहिणी थी। संजना के परिवार में 2 बड़े भाई बहन थे। संजना अपने माता पिता की तीसरे नंबर की संतान थी। संजना का परिवार एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, लेकिन उनके माता पिता को संजना की लड़कियों जैसी हरकत पसंद नहीं थी। संजना के माता पिता ने कई सालों तक अपने लड़के की पहचान छुपाकर रखी थी। उन्हें बचपन से ही लड़का जैसा मानने लगे थे। संजना खुद बताती हैं
कि जब वो 15 साल की थी तब उन्होंने घर छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ता था। 15 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद संजना ने विदिशा के एक किन्नर डेरे में रहने का सोचा। उन्होंने गुरु दीक्षा ली और पूरी तरीके से किन्नर बन चुकी थी, लेकिन उन्हें बधाइयाँ देकर पैसे कमाने पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का सोचा। संजना सिंह साल 2006 में स्वच्छता अभियान से जुड़ी और उन्होंने समाज के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के 15 ग्राम पंचायतों में से 7 ग्राम पंचायतों में खुले में शौच मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी और एक बुक भी लॉन्च हुई। फिर साल 2007 में संजना ने एक एनजीओ में नौकरी की। इस नौकरी में उन्हें किन्नर समाज में HIV के लिए जागरूक अभियान चलाना था। संजना ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया। संजना ने मन में ठान ली थी कि उन्हें किन्नर होने की वजह से परिवार ने ठुकराया तथा बेइज्जत किया, तो मैं उस परिवार की मिसाल बनूं। फिर संजना LGBT ग्रुप में जॉब करने लगी, पर ऑफिस में भी उन्हें अपमान सहना पड़ता। उनके पीठ पीछे लोग हंसते थे कि किन्नर अब देश चलाएंगे। संजना ने सोच लिया था कि वह अब नौकरी नहीं करेंगी। तब उनके डायरेक्टर ने उन्हें समझाया और संजना ने 15 दिन की छुट्टी के बाद हिम्मत से समझाने पर ऑफिस ज्वाइन किया। आज संजना स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही लोक अदालत खंडपीठ की सदस्य भी बनी हैं। संजना सिंह वर्तमान में किन्नरों की पहचान के लिए एक नई पहल हैं। संजना सिंह खुद बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही किन्नर होने पर बहुत दुख मिला है, लेकिन वे भविष्य में आने वाले किन्नरों को सम्मान देना चाहती हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की योजना के तहत किन्नरों को पहचान पत्र दिलाने का काम कर रही हैं और युवा किन्नरों की पढ़ाई लिखाई पर भी काम कर रही हैं, ताकि भविष्य में किन्नरों को बराबर सम्मान मिले और वह सफल हों। संजना कहती हैं, जब दुख ज़्यादा होता है तब परिवार को छोड़कर बच्चों को ट्रांसजेंडर समुदाय में जाना पड़ता है। आज भी हमारे देश में ट्रांसजेंडर होना एक अभिशाप है। संजना सिंह को साल 2016 में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने के बाद अमिताभ बच्चन के द्वारा सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। संजना सिंह ने साल 2009 में किन्नरों के लिए काम करने की संस्था बनाई, जिससे किन्नरों को सम्मान मिल सके। आज हम संजना सिंह की नई पहल के नए काम को सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद।